चिराग पासवान दलितों के नेता कहे जाते हैं, पासवान जाति के नेता कहे जाते हैं, लेकिन इनकी सांसद में 5 गो सांसद है, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं किया और हमारे जो है आरक्षण जाता रहा। पान समाज के वोट तय करेगा 2025 में नेता कौन बनेगा। वोट का बहिष्कार करेंगे, सरकार हिलाएंगे, वोट नहीं गिरने देंगे, चाहे इसके लिए शर्त से धार अलग करना पड़े या करवाना पड़े। और मुझे आरक्षण चाहिए क्योंकि मैं सरकार से भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना अधिकार मांग रहा हूँ। सरकार को ये पता नहीं था कि पता था कि हम लोग एकजुट नहीं है, तो अब तो हो रहे हैं ना, अब तो सरकार को हिलना पड़ेगा। नेतृत्व में आईपी गुप्ता जी, इंजीनियर आईपी गुप्ता करेंगे। हमारे माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, हमारे समाज के नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, बिहार विधानसभा में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों से ये नहीं पता चलने वाला है कि अगली सरकार बिहार में किसकी बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में आए हुए हैं, सकरी सरैया मैदान है और यहाँ पर अखिल भारतीय पान महासंघ ने अपनी विशाल महारैली बुलाई है। रैली बुलाने का उद्देश्य क्या है, इतने लोग आखिर यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं, किसके नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं, ये बात हम करते हैं यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से। उन लोगों से बात करके समझते हैं कि उनके आने का मकसद क्या है। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजू कुमार पान है, मैं गोपालगंज जिला से हूँ और गोपालगंज में अखिल भारतीय पान महासंघ जिला प्रवक्ता हूँ। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद है कि सरकार ने हमारी आरक्षण को छीन लिया है, आरक्षण की पुनः प्राप्ति है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ आने से आपका आरक्षण वापस हो जाएगा? आपको लगता है कि सीधा अंगुली से घी निकलेगा? घी को निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है। यहाँ आने से हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा तो सरकार तो जरूर हिल जाएगी और विवश हो जाएगी कि ना, इसे आरक्षण देना ही होगा, आरक्षण इसे देना ही होगा, क्योंकि कुर्सी हम लोग हिलाने के काम करते। ये दिखाइए, सब भीड़ को दिखाइए, ये भीड़ जा करके बताने का काम करेगी। आप लोग न्यूज में चलाइएगा, सरकार देखने का काम करेगी कि जो समाज को हम जो थाली में दाल भात परोस कर दे दिए थे, अब उसको जो है खाली थाली दे रहे हैं। अब इससे मानने वाला नहीं है, अब अपना वो दाल भात लेकर ही रहेगा। इस सरकार आप लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार इसलिए करती, देखिए, कहते हैं कि अपने को अपने ही क्या करता है, बरगलाता है। हम अनुसूचित जाति में थे, हमारे अनुसूचित जाति के ही लोगों द्वारा भीमराव अंबेडकर मंच के द्वारा हमारा आरक्षण छीनने का काम किया गया। चिराग पासवान दलितों के नेता कहे जाते हैं, पासवान जाति के नेता कहे जाते हैं, लेकिन इनकी सांसद में 5 गो सांसद है, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं किया और हमारे जो है आरक्षण जाता रहा और चुपचाप ही लोग देखते रहे। जितना दलित के नेता है, सब लोगों ने मेरे साथ जो है अन्याय किया है। ये सब लोग मिल करके जो है सरकार से आरक्षण को वापस करने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए, तो पान समाज के जो विधायक और सांसद थे वो कहाँ सोए हुए थे? सर, जब से देश आजाद हुआ है, आप पता कर लीजिए कि पान समाज के कोई विधायक या सांसद भी थे। अच्छा, पान समाज के विधायक का सांसद ही नहीं बनाए आपको? नहीं थे। अरे तो जब आप लोगों के सांसद विधायक नहीं है तो आप लोग के लिए हक का बात कौन करेगा? एक मिनट, कौन करेगा हक का बात? एक मिनट बताते हैं। कौन करेगा? इंजीनियर आईपी गुप्ता करेंगे हमारे। हाँ, बिल्कुल, आईपी गुप्ता बताते हैं। सरकार बात नहीं सुनेगा ना, तो संविधान अधिकार दिया है ना वोट का, उसका बहिष्कार करेंगे हम, वोट का बहिष्कार करेंगे, सरकार हिलाएंगे, वोट नहीं गिरने देंगे, चाहे इसके लिए शर्त से धार अलग करना पड़े या करवाना पड़े, लेकिन वोट नहीं गिरने देंगे। 2025 में बहिष्कार करेंगे, नोटा दबा दीजिए। नोटा भी नहीं दबाएंगे, वोट भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं भारत के नागरिक हूं और मुझे आरक्षण चाहिए, क्योंकि मैं सरकार से भीख नहीं मांग रहा हूं, अपना अधिकार मांग रहा हूं। सरकार ने हर जाति को, हर समाज को बुला कर टिकट दिया, लेकिन आखिर मेरे समाज के साथ अब सौतेला व्यवहार क्यों किया? आखिर मेरे समाज को क्यों नहीं टिकट दिया गया? सरकार को लगा होगा कि आप लोग एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है, इसलिए सरकार आप लोगों को नहीं पूछी। क्या लगता है? देखिए, वास्तव बात है कि सरकार को ये पता था कि हम लोग एकजुट नहीं है, तो अब तो हो रहे हैं ना, अब तो सरकार को हिलना पड़ेगा। किसके नेतृत्व में एकजुट? आईपी गुप्ता जी। आईपी गुप्ता, ये कौन है? ये इंजीनियर आईपी गुप्ता हमारे समाज के नेता है, हमारे समाज के नेता है। आपके समाज के हीरो है। चलिए, मान लिया आपकी बात। आपकी अब जो बताइए हमको बताइए कि सत्ता पक्ष आपके विरोध में है,
आपके हिसाब से सत्ता पक्ष आपके विरोध में है, सत्ता पक्ष आपका आरक्षण छीना, तो क्या विपक्ष से आश्वासन मिला? जी नहीं, कोई ना आरजेडी ना जेडीयू ना बीजेपी कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भी नहीं किया। कोई साथ नहीं दे रहा है तो आरक्षण वापस कैसे आएगा? हमारे माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, हमारे समाज के नेता हैं, वही सारी चीजों को देखेंगे और वही इस चीज को वापस लाने का काम करेंगे। जो हमारा आरक्षण छीना गया है उसको फिर से वापस लाया जाएगा, एकजुटता का परिचय दिखाया जाएगा और फिर एकजुट मिलके हम लोग अपने जो नेता है उसके नेतृत्व में अपने जो आरक्षण को छीना गया उसको वापस लाने का काम अच्छा, एक बात बताइए आप, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी सभी अपनी अपनी जाति के नेता हैं और उन्होंने एक एक पार्टी बना ली, सरकार पर दबाव भी डालते हैं, इतना सीट दो, इसके साथ रहेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आपके समाज का कोई एक नेता न होने के कारण आप लोगों को ये सब मुसीबत का सामना करना पड़ा? क्या लगता है? हाँ सही, यही देखना पड़ गया। तो क्या आईपी गुप्ता पार्टी भी बनाएंगे क्या? जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आईपी गुप्ता जरूर बनाएंगे। इसकी क्या तैयारी है आप लोगों पूरा की? हिलाना है। आईपी गुप्ता को बनाइएगा। क्या बनाइएगा? नेता बनाइएगा। मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाइएगा। पान समाज के वोट तय करेगा 2025 में नेता कौन बनेगा, कौन बनेगा। पान समाज का वोट तय करेगा कि नेता कौन बनेगा। आप लोगों का वोट तय करेगा कि नेता कौन बनेगा। तो इसी के लिए समा बांधा जा रहा है। समय बना जा रहा है। जब तक मेरा अधिकार मिलेगा नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पटना भी जाने की तैयारी है। तैयारी है, पटना जाएंगे, बिहार दिल्ली में जाएंगे। बिहार विधानसभा में कितना पान समाज का आदमी को बैठाइएगा आप लोग? पूरे पान समाज के जितना है हमारे पान समाजवासी सबको बैठाएंगे। हर विधानसभा में, हर एक विधानसभा से प्रत्याशी अपने समाज का खड़ा करेंगे। 243 विधानसभा सदस्यता 243 से बिहार में पान समाज का कितना आदमी? आईपी गुप्ता ऐलान किए हुए हैं, आईपी गुप्ता ऐलान किए हुए हैं कि बिहार में हमारे जैसा कम से कम 10 आईपी गुप्ता खड़ा करेंगे। तो ये पूरा हर घर में देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से मानना था कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज की पार्टी बनाई, मुकेश सहनी ने मल्लाहों की पार्टी बनाई, उसी प्रकार से जातीय राजनीति में बिहार में जिस प्रकार से जातीय राजनीति होती है, देर सवेर आप मान लीजिए कि पान समाज की भी एक नई पार्टी का निर्माण होना ही है। और अगर नहीं भी होना है तो पान समाज के युवा बुजुर्ग जिस प्रकार से लगे हुए हैं अपनी मांगों को मनाने के लिए, अपने हक के लिए, ये दिखता महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में 10 से 15 पान समाज के लोगों को भी विधानसभा में भेजने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। हालांकि इन बातों को ये लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी मंशा है कि जब तक बिहार विधानसभा में हमारे सदस्यों की संख्या नहीं होगी, हमारे हक और अधिकार की बात कोई नहीं करेगा। इसीलिए लगातार इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में पान समाज का आप देखेंगे कि हर जिला में मीटिंग हो रहा है और आगामी 23 मार्च को पटना में भी ये लोग अभूतपूर्व रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। अभूतपूर्व रैली मेरा नहीं कहना है, इनका कहना है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार बरकरार रखें। तब तक के लिए दे हमें इजाजत।